हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है राजकीय विज्ञान महाविद्यालय में ऑनलाइन वीडियो क्लासेस और ई कंटेंट की तैयारी चल रही है और उसी कड़ी के अंदर हम सब ये मटेरियल आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी के साथ साथ में महाविद्यालय की जो वेबसाइट है उसके स्टूडेंट कॉर्नर पर भी इन सब के लिंक दे रहे हैं। आप अपने से संबंधित जो भी कंटेंट है उसको सर्च कीजिए और घर पर रहिए और पढ़िए और अध्ययन कीजिए। आज मैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के बॉटनी के थर्ड पेपर से रिलेटेड नया टॉपिक ले रहा हूं और वह टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा, यानी कि टेरिडोफाइट प्लांट्स का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण अलग अलग वैज्ञानिकों ने या अलग अलग वर्गीकी वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से किया है। यदि हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर जाएं तो सबसे पहले टेरिडोफाइटा शब्द की हम बात करें तो टेरिडोफाइटा शब्द हैकल नामक साइंटिस्ट ने दिया था और इस शब्द के बाद में इस टेरिडोफाइट्स को या इन प्लांट्स को क्लासिफिकेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से किया है और उस कड़ी में इक्लर नामक साइंटिस्ट ने टेरिडोफाइट्स को प्लांट किंगडम के तहत फेनरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स के रूप में क्लासिफाई करके और टेरिडोफाइट्स को क्रिप्टोगेम्स के अंदर रखा। इन्होंने इक्लर ने प्लांट किंगडम को फेनरोगेमिया और क्रिप्टोगेमिया नामक दो बड़े वर्गों के अंदर क्लासिफाई किया। फेनरोगेमिया में वे प्लांट्स आते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन्स दृश्य होते हैं, दिखाई देते हैं या विजिबल होते हैं, और क्रिप्टोगेमिया में वे प्लांट्स आते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं या छुपे होते हैं या अदृश्य होते हैं या दिखाई नहीं देते हैं। टेरिडोफाइट्स को इस क्रिप्टोगेमिया के तहत रखा गया है और इस क्रिप्टोगेमिया को तीन अलग अलग भागों में इक्लर नामक साइंटिस्ट ने डिवाइड किया था, जिनमें पहला डिवीजन था थैलोफिटा, दूसरा था ब्रायोफिटा और तीसरा था टेरिडोफिटा। आप जानते हैं थैलोफिटा के अंतर्गत थैलस लाइक प्लांट्स जिन्हें हम एल्गी और फंजाई के नाम से जानते हैं वो आते हैं, और ब्रायोफाइटा के अंदर वे प्लांट्स आते हैं जिनकी प्लांट बॉडी थाइलॉइड होती है और गेमेटोफिटिक होती है और जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। दूसरी तरफ टेरिडोफाइट्स में वे प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर सुविकसित वेस्कुलर सिस्टम होता है और इनकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है और इनके अंदर रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए और बीजाणुओं के जरिए होता है। इस क्लासिफिकेशन को बाद में एनलार्ज किया इंगलर नामक साइंटिस्ट ने और इस क्लासिफिकेशन के तहत इंगलर नामक साइंटिस्ट ने प्लांट किंगडम को फेनरोगेमिया और स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि फेनरोगेम्स को स्पर्मेटोफिटा कहकर के पुकारा। स्पर्मेटोफिटा में वे प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा इन्होंने डिवीजन दिया एम्ब्रियोफिटा। एम्ब्रियोफिटा के तहत वे प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इन्होंने फेनरोगेमिया और फेनरोगेमिया के साथ साथ में अलग से एम्ब्रियोफिटा वर्ड प्रोड्यूस किया और इस एम्ब्रियोफिटा के तहत इन्होंने ब्रायोफाइट्स को और टेरिडोफाइट्स को एक साथ रखा। ब्रायोफाइट्स को लोअर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जाना जाता है और टेरिडोफाइट्स को हायर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जाना जाता है। बाद में जाकर के इन टेरिडोफाइट्स को अलग अलग बॉटनिस्ट ने और अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया। यदि हम ऑर्डर बॉटनिस्ट की बात करें या ऑर्डर टेक्सोनोमिस्ट की बात करें तो टेरिडोफाइट्स के लिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, इन्हें वेस्कुलर प्लांट्स या वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स या वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स को यहाँ पर बेसिकली वेस्कुलर प्लांट्स को ऑर्डर बॉटनिस्ट ने दो भागों के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें एक भाग को टेरिडोफाइट्स का है और दूसरे को स्पर्मेटोफाइट्स का है। टेरिडोफाइट्स में वे प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर सीड का निर्माण नहीं होता है, यानी कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन बीजाणुओं के जरिए होता है, और स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर वे प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर सीड का निर्माण होता है या बीज का निर्माण होता है या बीज के जरिए ये अंकुरण के बाद में नई जनरेशन बनाते हैं। बाद में ये जो क्लासिफिकेशन है जो ऑर्डर बॉटनिस्ट के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर विदाउट सीड प्लांट्स और विद सीड प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स दो टर्म आई। ये टर्म अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं रह पाई, क्योंकि
फॉसिल प्लांट्स की जब स्टडी की गई तो उस स्टडी के अंदर ये देखने को मिला कि ऐसे टेरिडोफाइट्स भी हैं, ऐसे फॉसिल टेरिडोफाइट्स भी हैं जिनके अंदर स्पोर ही नहीं सीड का निर्माण भी होता है। इस कारण से ये जो इंडिपेंडेंसी थी स्पर्मेटोफाइट्स की और टेरिडोफाइट्स की, ये अलग हो गई और स्पर्मेटोफाइट्स को और टेरिडोफाइट्स को मिक्सअप करके उन सभी वेस्कुलर प्लांट्स को एक ही जगह पर रख दिया गया और उन वेस्कुलर प्लांट्स को जिनको एक जगह पर रखा गया उसे ट्रैकियोफिटा कहकर के पुकारा गया। ट्रैकियोफिटा मीन्स ट्रैकिड्स का प्रेजेंट होना, यानी कि इन प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये ट्रैकिड्स के रूप में होता है, चाहे वे टेरिडोफाइट हो, चाहे वे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो, प्राइमरीली इनके अंदर ट्रैकिड्स प्रेजेंट होती है और इसी कारण से इन्हें ट्रैकियोफिटा कहकर के पुकारा। और इस ट्रैकियोफिटा के तहत फर्दर जो क्लासिफिकेशन आए वो आगे जाकर के हमारे सामने आए और उस कड़ी के अंदर ईम्स नामक साइंटिस्ट ने 1936 के अंदर क्लासिफिकेशन दिया और उस क्लासिफिकेशन के तहत टेरिडोफाइट्स को 4 भागों में बांटा। एक को साइलोप्सिडा कहा, दूसरे को लाइकोप्सिडा कहा और तीसरे को स्फिनोप्सिडा कहा और चौथे को टेरोप्सिडा कहकर के पुकारा। लेकिन इसके बाद में इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का गठन हुआ और 1952 के अंदर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने नामकरण के कुछ नियम फिक्स किए और उन नियमों के तहत उन्होंने प्रपोज किया कि जब किसी हम डिवीज़न का नाम दें तो उस डिवीज़न के नाम के अंत में एक सफिक्स आना चाहिए और वह सफिक्स फिटा PHYTA आना चाहिए। ऐसे ही सब डिवीजन का नाम दें तो फाइटिना शब्द आना चाहिए PHYTINA और यदि क्लास का नाम दिया जाए तो उसके अंत में ऑप्सिडा OPSIDA आना चाहिए। और इसी के अनुसरण में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइट्स के आज तक प्रपोज हो चुके हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर जो क्लासिफिकेशन डिस्कस किया गया है ये क्लासिफिकेशन स्मिथ का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया गया है और स्मिथ 1955 ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उस क्लासिफिकेशन में स्मिथ ने टेरिडोफाइट्स को 4 अलग अलग भागों के अंदर क्लासिफाई किया है और ये जो 4 अलग अलग भाग हैं उनमें पहला डिवीजन साइलोफिटा अकॉर्डिंग टू ICBN, दूसरा लेपिडोफिटा अकॉर्डिंग टू ICBN, कामोफिटा अकॉर्डिंग टू ICBN, टेरोफिटा अकॉर्डिंग टू ICBN और हर एक डिवीजन के अंदर एक एक क्लास साइलोफाइटिनी, लाइकोपोडिनी, इक्विसिटिनी और फिलिसिनी प्रपोज की गई है और हर एक डिवीजन और हर एक क्लास के अंदर ऑर्डर्स दिए गए हैं। साइलोफिटा के अंदर 2 ऑर्डर्स दिए गए हैं, साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स। लेपिडोफिटा के अंदर 3 ऑर्डर दिए गए हैं, 4 ऑर्डर दिए गए हैं, लाइकोपोडियल्स, सिलिजिनलेल्स, लेपिडोडेंड्रिल्स और आइसोइटेल्स। ऐसे ही कामोफिटा के अंदर 3 ऑर्डर दिए गए हैं, हीनियल्स, स्पिनोफिलेल्स, इक्विसिटेल्स। और टेरोफिटा के अंदर 3 सब क्लास दी गई है, एक प्राइमोफिलिकल्स, दूसरी यूस्पोरेंजिटी और तीसरी लेप्टोस्पोरेंजिटी। इस प्रकार से स्मिथ ने अपने क्लासिफिकेशन में टेरिडोफाइट्स को 4 डिवीजन, 4 क्लास और अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर क्लासिफाई किया है। यदि साइलोफिटा के मेंबर्स की बात करें तो सबसे प्रिमिटिव और फॉसिल मेंबर है राइनिया के नाम से और लिविंग प्लांट है साइलोटम जो साइलोप्सिडा के नाम से जाना गया है। इनके अंदर सभी के अंदर पत्तियां काफी छोटी होती हैं, इसके लिए होती है एक्सेप्ट मेसियोप्टेरिस। ऐसे ही लेपिडोफिटा के अंदर जो अलग अलग क्लासेज हैं, जैसे लाइकोपोडियल्स की बात करें तो इसमें लाइकोपोडियम आता है, सिलिजिनेलिस की बात करें तो सिलिजिनेल आता है, लेपिडोडेंड्रिल्स की बात करें तो फॉसिल प्लांट लेपिडोडेंड्रिन आता है, आइसोइटेल्स के अंदर बात करें तो आइसोइट्स आता है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से इसे जाना गया है। ऐसे ही कामोफिटा के अंदर यहाँ पर तीनों अलग अलग ऑर्डर हैं। यदि उनके मेंबर्स की आपके सिलेबस की हम बात करें तो 2 मेंबर्स आपके सिलेबस में हैं, एक इक्विसिटम जिसे हॉर्स टेल के नाम से जाना गया है और दूसरा कैलामाइटिस। ये कैलामाइटिस फॉसिल प्लांट है जो प्रेजेंट पृथ्वी पर नहीं है। इसी प्रकार से टेरोफिटा की बात करें तो इसमें अलग अलग मेंबर्स हैं। यदि सबसे बड़े मेंबर की बात करें जो ट्री फर्न के नाम से जाना जाता है, जिसे एंजियोप्टेरिस के नाम से जानते हैं। ऐसे ही ऑफियोग्लोसम है, ऑस्मुंडा हैं और इसी के साथ साथ में कुछ एक्वाटिक फर्न्स भी आती हैं
जिनमें जैसे मार्सिलिया है, अजोला है, साल्विनिया है। इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल्स हैं। यदि शॉर्ट में यदि हम बात करें हर एक डिवीजन और हर एक क्लास के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिसिमिलरिटी है, हम इस छोटी सी टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले कॉलम के अंदर हमने कैरेक्टर्स लिए हैं और दूसरे कॉलम के अंदर साइलोफिटा, तीसरे कॉलम में लेपिडोफिटा, चौथे कॉलम में कामोफिटा और पांचवें कॉलम में टेरोफिटा लिया है। यदि हम इन सबके पीरियड की बात करें कि प्लांट्स कौन से पीरियड के अंदर पृथ्वी के ऊपर आए, पीरियड से सेंस है जो जियोलॉजिस्ट हैं उन जियोलॉजिस्ट ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया है, डेवलपमेंट को अलग अलग भागों के अंदर बांटा है और उस बांटने की प्रक्रिया के अंदर अलग अलग कालखंड आते हैं और उन कालखंडों के अंदर जो साइलोफिटा के मेंबर्स हैं ये सिल्लूरियन से लेकर के डिओनियन पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा थे। लेपिडोफिटा की बात करें तो ये डिओनियन पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा थे। कामोफिटा की बात करें तो ये कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर ज़्यादा थे। टेरोफिटा की बात करें तो डिओनियन पीरियड के अंदर ज़्यादा थे। और यदि इनकी टेरिडोफाइट्स के अंदर हर एक ग्रुप की या हर एक डिवीजन की पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की बात करें तो साइलोफिटा के जो मेंबर्स हैं मोस्ट प्रिमिटिव माने जाते हैं और ये लिविंग फॉर्म में एज वेल एज फॉसिल फॉर्म में दोनों रूपों में मिलते हैं। लेपिडोफिटा की बात करें तो ये लिविंग एज वेल एज फॉसिल्स दोनों रूपों में मिलते हैं। कामोफिटा की बात करें तो इनके कुछ प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं जैसे क्लाइमेटिज और कुछ लिविंग हैं जिनमें जैसे इक्विसिटम हम देखते हैं। इसी प्रकार से टेरोफिटा की मेंबर्स की बात करें तो ये टेरिडोफाइट्स में सबसे एडवांस्ड या प्रगत प्रकार के हैं। इस प्रकार से हम शॉर्ट में बात करें तो साइलोफाइट्स के मेंबर सबसे प्रिमिटिव और टेरोफिटा के मेंबर्स सबसे एडवांस कंडीशन में जाने जाते हैं। यदि इनकी प्लांट बॉडी की कंपैरिजन की बात करें, आल्दो सभी की प्लांट बॉडी के अंदर बेसिकली रूट, स्टेम और लीफ पाई जाती है, लेकिन जो प्रिमिटिव मेंबर्स हैं साइलोफिटा के, इन मेंबर्स के अंदर एक्चुअल रूट देखने को नहीं मिली है। रूट की एवज में वहां पर राइजोइड्स देखने को मिले हैं, मूलाभास देखने को मिले हैं। वास्तविक रूट जो एडवेंटिशियस रूट्स में होती है वह उस रूप में न होकर के राइजोइड्स या मूलाभास में होती है, जिस प्रकार से ब्रायोफाइट्स में होती है उस प्रकार से। और सभी के अंदर चाहे लेपिडोफिटा की बात करें, चाहे कैमोफिटा की बात करें, चाहे टेरोफिटा की बात करें, सबके अंदर प्लांट बॉडी के अंदर रूट, स्टेम और लीफ होती है। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं रूट के केस में, स्टेम के केस में, लीफ के केस में, जो मॉडिफिकेशन के रूप में हो सकते हैं, उनकी साइज शेप के रूप में हो सकते हैं, उनकी पोजीशन के रूप में हो सकते हैं, किसी न किसी रूप में हो सकते हैं। यदि इन सब की लीव्स की बात करें तो बेसिकली हमने हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं, टेरिडोफाइट्स में बेसिकली दो प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं, माइक्रोफिलस एज वेल एज मेगाफिलस। तीसरी प्रकार की लीव्स स्केली लीव्स पाई जाती है जो काफी छोटी होती है या लघु होती है, स्केल नुमा या सल्क नुमा होती है। इस प्रकार की स्केली लीव्स मेनली साइलोफिटा के मेंबर्स में देखने को मिलती है। कभी कभी इन मेंबर्स में फोलिएज या बड़ी लीफ भी देखने को मिलती है। और लेपिडोफिटा के मेंबर्स के अंदर ये लीफ काफी छोटी होती है, माइक्रोफिलस होती है, स्टेम के ऊपर सर्पिलाकार क्रम में लगी हुई होती हैं। और कैमोफिटा के मेंबर्स में नोड के ऊपर पत्तियां प्रेजेंट होती हैं जो स्पाइरल ऑर्डर में होती हैं और स्केली होती हैं। टेरोफिटा के केस के अंदर जो पत्तियां होती हैं काफी बड़ी बड़ी होती हैं, मेगाफिलस होती हैं, सर्सिनेट वर्नेशन युक्त होती हैं, किसलय कुंडलन वाली होती हैं, जो पिन्नेटली कंपाउंड या डिकम्पाउंड या बहुत ज्यादा विच्छेदित होती हैं। और इनके ऊपर स्पेसिफिक प्रकार के शाइनिंग हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें रेमंटा के नाम से जानते हैं। इन प्लांट्स के अंदर यदि हम इनका सेक्शन काटें तो सेक्शन काटेंगे तो इनके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू होता है ये वेल डेवलप्ड होता है। और वेस्कुलर टिश्यू के अंदर हम आगे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। लेकिन यहाँ पर स्टील की बात करेंगे। स्टील मीन्स जो जाइलम और फ्लोएम का पार्ट होता है ये वेस्कुलर बंडल या पूरे एक रिंग के रूप में हो सकता है, या हम कहें
पेरीसाइकिल के अंदर अनबाउंडेड जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पिथ भी आ जाता है, वेस्कुलर टिश्यू भी आ जाती है, मेडुलरी रिज भी आता है, जिसे पूरी सेंट्रल एक्सिस के नाम से जानते हैं, वह सेंट्रल एक्सिस इज नोन एज स्टील। और ये स्टील यहाँ पर एक ही प्रकार की नहीं होती है, टेरिडोफाइट्स में अलग अलग प्रकार की होती है, और ये इन अलग अलग प्रकार को हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। बहरहाल हम बात करेंगे कि जो स्टील्स अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, वो साइलोफिटा में सिर्फ एक ही प्रकार की स्टील पाई जाती है, जिसे प्रोटोस्टील कहते हैं। लेपिडोफिटा के मेंबर्स में प्रोटोस्टील भी पाई जाती है, साइफोनोस्टील भी पाई जाती है, इवन पॉलीसाइक्लिक स्टील भी पाई जाती है। कैमोफिटा के मेंबर्स के अंदर प्रोटोस्टील भी पाई जाती है, साइफोनोस्टील भी पाई जाती है। और टेरोफिटा की बात करें तो इनके मेंबर्स में सभी प्रकार की स्टील पाई जाती हैं। जितने भी टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टील्स होती हैं, चाहे प्रोटोस्टील हो, चाहे साइफोनोस्टील हो, चाहे डिक्टियोस्टील हो, चाहे सोलोस्टील हो, चाहे पॉलीसाइक्लिक हो, चाहे पॉलीस्टील हो, जिनकी हम आगे जाकर के बात करेंगे। इस प्रकार से इस रूप में ये डिफरेंस इनके अंदर देखने को मिलता है। आप जानते हैं टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, ये स्पोर्स के जरिए होती है, और स्पोर्स का फॉर्मेशन स्पोरेंजियम में होता है, बीजाणुधानी में होता है। और ये बीजाणुधानियां तने या पत्ती के ऊपर बनती हैं। मेनली जो साइलोफिटा के मेंबर्स हैं, उनके अंदर तने के शीर्ष पर या तने की पर्व संधि पर पाई जाती हैं। तने के शीर्ष पर ये अकेली हो सकती हैं, और पर्व संधि के ऊपर ये 1 या 2 या 3 हो सकती हैं, और कंपाउंड होकर के, संयुक्त होकर के एक विशेष प्रकार की बीजाणुधानी का निर्माण कर लेती हैं। तब ऐसी बीजाणुधानी को सिनेंजियम या सह बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। दूसरी ओर लेपिडोफिटा के मेंबर्स की हम बात करें तो इनकी जो बीजाणुधानी होती है, ये बीजाणुधानी जो पत्ती होती है, इस पत्ती की ऊपरी सरफेस या एडक्सियल साइड पर बनती है, और ये बीजाणुधानी युक्त पत्तियां इकट्ठी होकर के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं या लूज स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस कॉम्पैक्ट या लूज स्ट्रक्चर को स्ट्रोबिलस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से कैमोफिटा की बात करें तो इसकी जो बीजाणुधानियां होती हैं, एक विशेष प्रकार की छत्रीनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसके अंदर हेक्सागोनल होती है, और इसके हर एक कॉर्नर के ऊपर बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 6 से लेकर के 9 होती है। ये सभी बीजाणुधानियां एक एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं, और ये सामूहिक रूप से एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं। उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को कोन के नाम से जानते हैं या शंकु के नाम से जानते हैं। लेकिन जो टेरोफिटा के मेंबर्स होते हैं, उनकी जो बीजाणुधानियां होती हैं, ये बीजाणु पर्णों की किनारों पर, मार्जिन्स पर पाई जाती हैं, या इनकी निचली सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं, या स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर स्पोरोकार्प में पाई जाती हैं। और ये बीजाणुधानी युक्त जो पत्तियां होती हैं, उन्हें स्पोरोफिल्स के नाम से जाना जाता है, जो कभी कभार जैसे मार्सिलिया, अजोला, साल्विनिया जैसे प्लांट्स के अंदर विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिन्हें स्पोरोकार्प के नाम से जानते हैं। आल्दो अधिकतर बीजाणुधानियां बीजाणु पर्ण की किनारों पर या निचली सतह पर पाई जाती हैं। इन बीजाणुधानियों के अंदर टेरिडोफाइट्स की जो बीजाणुधानियां होती हैं, उनके अंदर जनन करने के लिए बीजाणुओं का निर्माण होता है, और इसके आधार पर हमने पहले हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बात की है कि बीजाणु के आधार पर टेरिडोफाइट्स को 2 प्रकारों में बांटा गया है, होमोस्पोरस एज वेल एज हेटेरोस्पोरस से। जो साइलोफिटा के मेंबर्स होते हैं, उनकी बीजाणुधानियों में सिर्फ एक ही प्रकार का बीजाणु का निर्माण होता है, इसलिए ये होमोस्पोरस प्लांट्स हैं। लेकिन लेपिडोफिटा के मेंबर्स के अंदर दोनों प्रकार की, अलग अलग प्लांट के अंदर प्लांट टू प्लांट वरी कर सकता है। जैसे लाइकोपोडियम की बात करें तो उनमें एक ही प्रकार का बीजाणु बनता है। सिलेजिनला की बात करें तो उनके अंदर 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार से इसके मेंबर्स में होमोस्पोरस कंडीशन एज वेल एज हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। कामोफिटा की बात करें तो इसके केस में भी वही चीज़ लागू होती है। यहाँ पर भी होमोस्पोरस मेंबर्स हैं और हेटेरोस्पोरस मेंबर्स हैं। लिविंग मेंबर्स होमोस्पोरस हैं और फॉसिल मेंबर्स हेटेरोस्पोरस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। टेरोफिटा के मेंबर्स की बात करें तो इनके ऊपर भी यही कंडीशन लागू होती है।
होमोस्पोरस एज वेल एज हेटेरोस्पोरस। अधिकतर मेंबर्स होमोस्पोरस हैं, कुछ मेंबर्स हेटेरोस्पोरस हैं, जिसमें जैसे आपके सिलेबस में मार्सिलिया नामक प्लांट है। इसी के साथ साथ में इन स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स का निर्माण होता है, और इस स्पोर्स के निर्माण के लिए हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। और डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार का होता है, यूस्पोरेंजिट एज वेल एज लेप्टोस्पोरेंजिट। यूस्पोरेंजिट में हमने डिस्कस किया था कि बाई ए ग्रुप ऑफ सेल्स जब स्पोरेंजियम का निर्माण होता है तो यूस्पोरेंजिट टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। और बाई ओनली वन सेल जब स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है तो उसे लेप्टोस्पोरेंजिट डेवलपमेंट कहते हैं। इस प्रकार से साइलोफाइट्स के अंदर ये डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिट प्रकार का होता है, लेपिडोफाइट्स में भी यूस्पोरेंजिट प्रकार का होता है, केमोफाइट्स में भी यूस्पोरेंजिट प्रकार का होता है। लेकिन टेरोफाइट्स के अंदर ये डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिट एज वेल एज लेप्टोस्पोरेंजिट प्रकार का होता है। इसी के साथ साथ में इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। यदि उनके हम और ज़्यादा कंपैरिजन और सिमिलरिटी की बात करें तो इस टॉपिक का अंत नहीं होगा, लेकिन आप विस्तार से पढ़ने के लिए आप अपनी बुक से हेल्प लीजिए। हमारा जो फेसबुक पेज के ऊपर ई कंटेंट दिया है या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको जो कंटेंट शेयर किया है उसको स्टडी कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। किसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।